3 सेकंड, इतने कम समय में क्या ही हो सकता है? कॉफी का एक घूंट लेना या किसी मैसेज का जवाब देना। लेकिन क्या होगा अगर इन्हीं 3 सेकंड में आपके अनंत जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना घट जाए? आज हम एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकल रहे हैं, झात की सीमाओं से परे। यह जानने के लिए कि मृत्यु के बाद पहले 3 सेकंड में आत्मा के साथ क्या होता है, और जो आप जानेंगे वह जीवन और मृत्यु के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। बेशक वहां से कोई भी विस्तृत रिपोर्ट या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ वापस नहीं लौटा है, लेकिन हजारों सालों से लोगों ने ज्ञान के कण कण को इकट्ठा किया है। प्राचीन ग्रंथों से, आध्यात्मिक प्रथाओं से, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन लोगों के अनुभवों से जिन्होंने क्लिनिकल डेथ का अनुभव किया है। दुनिया भर से, विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों से इकट्ठा की गई ये कहानियां एक आश्चर्यजनक रूप से समान तस्वीर पेश करती हैं। यह तस्वीर है उन पहले, सबसे महत्वपूर्ण क्षणों की। तो आइए इन 3 सेकंड को विस्तार से समझते हैं। आखिर इन तीनों पलों में क्या क्या होता है? तो समय थम गया है। दिल की आखिरी धड़कन, आखिरी सांस। जब शारीरिक जीवन समाप्त होता है तो उस पहली ही सेकंड में आखिर क्या होता है? हमारी संस्कृति और फिल्मों द्वारा पैदा किए गए सभी डरों के विपरीत यह कोई भयानक क्षण नहीं है। यह कोई दर्दनाक झटका या अथाह खाई में गिरना नहीं है। लगभग सभी जिन्होंने इस सीमा के पार देखा है वे कुछ बिल्कुल अलग बताते हैं। कल्पना कीजिए, पहला सेकंड शुद्ध, स्पष्ट चेतना का क्षण होता है। यह एक बहुत लंबी और कभी-कभी थका देने वाली नींद से अचानक जागने जैसा है। एक ही पल में आत्मा समझ जाती है, मैं यह शरीर नहीं हूं। सारा दर्द, सभी शारीरिक सीमाएं, बीमारियां, थकान, यह सब वहीं नीचे रह जाता है, उस खोल के साथ जो पूरी जिंदगी आपका घर था। याद है हमने भारी स्पेस सूट की बात की थी? तो बिल्कुल वैसी ही भावना होती है। आपने पूरी जिंदगी इस स्पेस सूट में गुजारी। इसने आपकी रक्षा की, लेकिन इसने आपको सीमित भी किया। आप इसके वजन और इसकी बेडबियत के आदी हो गए थे। और मौत के बाद की पहली ही सेकंड में कोई एक हल्के से इशारे से सारे ताले खोल देता है और आप बस उसमें से फिसलकर बाहर आ जाते हैं। और पहली भावना दुख या घबराहट नहीं होती, बल्कि एक अविश्वसनीय, विस्मयकारी हल्कापन होता है। जैसे आप पूरी जिंदगी पानी के अंदर सांस रोके तैरते रहे हों और आखिरकार सतह पर आ गए हों, ताकि पहली सच्ची आजाद सांस ले सके। गुरुत्वाकर्षण गायब हो जाता है, प्रतिरोध गायब हो जाता है। आप अब जमीन से, कुर्सी से, बिस्तर से बंधे नहीं हैं। आप बस हैं। कई लोग बताते हैं कि इस क्षण वे कमरे की छत के पास होते हैं और नीचे देखते हैं। वे अपना शरीर देखते हैं, डॉक्टरों को देखते हैं जो उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, या पास रोते हुए रिश्तेदारों को देखते हैं। लेकिन इसमें कोई डर या पछतावा नहीं होता। बस एक शांत, अनासक्त अवलोकन और गहरी समझ होती है कि जो नीचे पड़ा है वह केवल छोड़े हुए कपड़े हैं और असली आप यहां हैं, स्वतंत्र और सुरक्षित। ये पहली सेकंड, ये कोई खोना नहीं बल्कि पाना है। भौतिक शरीर के बिना अपने शुद्ध रूप में स्वयं को पाना, यह अपनी सच्ची शाश्वत प्रकृति का बोध है। तो आप आजाद हैं। आप अपने शरीर के ऊपर तैर रहे हैं, एक अद्भुत हल्कापन महसूस कर रहे हैं। आगे क्या? खालीपन। फिल्म के अंत की तरह एक काली स्क्रीन। शायद मौत के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, क्योंकि दूसरा पल अंधेरे में डूबना नहीं है, बल्कि इसके उलट रोशनी और जानकारी का विस्फोट है। यह धारणा का पूर्ण विस्तार है। आपकी सांसारिक इंद्रियां, देखना, सुनना, छूना, छोटी छोटी ताले की चाबियों जैसी थीं, जिनके जरिए आप इस विशाल दुनिया को देखते थे। और तभी दूसरे पल में दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। आप दुनिया को ठोस वस्तुओं के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि चमकती ऊर्जाओं के ताने बाने के रूप में देखना शुरू करते हैं। आप सिर्फ पास में रोते हुए इंसान को नहीं देखते, बल्कि उसके दुख की पूरी गहराई को महसूस करते हैं। एक लहर की तरह जो आपके आर पार गुजरती है, दर्द दिए बिना, लेकिन पूरी समझ देती है। आप लोगों के बीच के संबंध देखते हैं, प्यार, लगाव, या यहां तक कि नाराजगी के पतले चमकते धागे जो उन्हें जोड़ते हैं।
कल्पना कीजिए कि आपने सारी जिंदगी खराब आवाज वाला एक सफेद काला टेलीविजन देखा है और अचानक आपको एक बड़े आईमैक्स स्क्रीन पर स्विच कर दिया गया है, जिसमें सराउंड साउंड और लाखों ऐसे रंग हैं जो आपने कभी नहीं देखे। आप दूसरों के विचारों और भावनाओं को अंदाजों के तौर पर नहीं, बल्कि एक खुली किताब की तरह समझने लगते हैं। आप संगीत देखते हैं, सचमुच अंतरिक्ष में कंपन करते हुए रंगीन पैटर्न के रूप में। और समय समय भी बदल जाता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक सीधी रेखा नहीं रहते। वे एक ही समय में मौजूद होने लगते हैं, एक पैनोरामिक तस्वीर की तरह, जिसे आप किसी भी बिंदु से देख सकते हैं। आप एक ही पल में उन सभी घटनाओं की श्रृंखला देख सकते हैं जो इस पल तक पहुंची। सभी क्यों और कैसे अचानक क्रिस्टल स्पष्ट हो जाते हैं। तो दूसरा पल खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। यह वह पल है जब आप पहली बार वास्तविकता को वैसे ही देखते हैं जैसी वह वास्तव में है, जीवंत, कंपन करती हुई, आपस में जुड़ी हुई और असीम रूप से जटिल। यह एक झटका है, लेकिन एक सुंदर और विस्मयकारी झटका। तो दूसरी सेकंड भी बीत चुकी है। आप शुद्ध चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए है। आपके चारों ओर सूचना, ऊर्जा और भावनाओं का एक अथाह सागर है। इस अनंत भंवर में खो जाना आसान होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब तीसरी सेकंड आती है और इस ब्रह्मांडीय कैलेडोस्कोप में एक केंद्र बिंदु उभरता है, एक प्रकार की पुकार। इसकी तुलना अशांत सागर में प्रकाश स्तंभ से की जा सकती है, या एक शांत फिर भी सबसे परिचित धुन से, जिसे आप कानफोड़ू शोर के बीच भी सुन पाते हैं। ये उस चीज से पहला संपर्क है जो हमारे संसार से परे है। अक्सर यह पुकार प्रकाश का रूप लेती है, लेकिन यह किसी लैंप या दूर के तारे की ठंडी रोशनी नहीं है। यह एक जीवंत, गर्म, आकर्षित करने वाली रोशनी है जो केवल चमक ही नहीं, बल्कि असीम, सर्व क्षमाशील प्रेम बिखेरती है। वही प्रसिद्ध सुरंग के अंत में प्रकाश केवल एक रूपक नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक अनुभव है जिसका वर्णन हजारों लोग करते हैं। यह वह प्रकाश है जो अंधा नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत आपको सब कुछ और भी स्पष्ट रूप से देखने देता है। कभी कभी यह प्रकाश एक आकार ले लेता है। यह किसी लंबे समय से बिछड़े हुए प्रियजन की परछाई हो सकती है। दादी, दादा, माता पिता, जो खुली बाहों और प्रेम से भरी मुस्कान के साथ आपका स्वागत करते हैं। दूसरों के लिए ये एक चमकता हुआ प्राणी, एक संरक्षक देवदूत या एक आध्यात्मिक गुरु होता है। सार रूप में नहीं, बल्कि अनुभूति में है। इस उपस्थिति में अतीत की गलतियों के लिए आलोचना का एक कण भी नहीं होता, केवल पूर्ण स्वीकृति। और यह एहसास होता है कि आप अंततः घर लौट आए हैं, उस जगह जहां आपका हमेशा इंतजार किया गया था। और यहीं तीसरी सेकंड में आत्मा के सामने पहला, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आता है। ये कोई आदेश नहीं है, ये एक निमंत्रण है। क्या इस प्रकाश की ओर बढ़ना है, इस पुकार का जवाब देना है, या यहां छोड़े गए संसार के पास सांसारिक मामलों और अधूरी कहानियों से बंधे रहना है? अधिकांश लोग सहज रूप से प्रकाश की ओर खींचे चले जाते हैं, क्योंकि उसका आकर्षण, शांति और प्रेम का उसका वादा अदम्य होता है। यह तीसरी सेकंड मार्क का अंत नहीं है, बल्कि केवल उसकी शुरुआत है। यह एक नई दुनिया में पहला सचेत नेविगेशन है, स्रोत की ओर पहला कदम। लेकिन सबसे शक्तिशाली अनुभव, जो लगभग सभी वृत्तांतों को एक साथ जोड़ता है, वह उस प्रक्रिया में नहीं, बल्कि उस एक अकेली भावना में छिपा है जो इसके साथ आती है। ये भावना है पूर्ण सर्वांगीण स्वीकृति और प्रेम। इन पहले कुछ सेकंड में सभी सांसारिक चिंताएं, शिकायतें, भय और अफसोस पूरी तरह से मिट जाते हैं। केवल अपने आप को किसी विशाल और प्रेम से भरे अस्तित्व का हिस्सा होने की शुद्ध चेतना शेष रहती है। जिन लोगों ने ऐसा अनुभव किया है, वे इसे अंत नहीं, बल्कि घर वापसी बताते हैं। कल्पना कीजिए, आपने पूरी जिंदगी एक बहुत जटिल पहेली सुलझाने की कोशिश की हो, और फिर एक पल में आप पूरी तस्वीर देख लेते हैं और समझते हैं कि यह कितनी सरल और उत्कृष्ट है। आपका पूरा जीवन अनुभव, सभी सुख और दुख एक अद्वितीय सुंदर ताने बाने में ढल जाते हैं, और ये समझ एक अपार शांति लेकर आती है ना? ये कितना चौंकाने वाला है। मौत, जिससे हम इतना डरते हैं,
अपने पहले ही पलों में त्रासदी नहीं, बल्कि मुक्ति और आत्मज्ञान बन जाती है। तो पहले 3 सेकंड खालीपन नहीं है। ये एक तीव्र बदलाव है। भौतिक शरीर से संबंध विच्छेद, चेतना का ब्रह्मांडीय स्तर तक विस्तार और एक नई राह पर पहला कदम, जो असीम प्रेम की भावना से जगमगा रहा है। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी चेतना के रहस्यों पर आधारित नए शोधों को न छोड़ें। तो आपको क्या लगता है, आगे हमारा क्या इंतजार कर रहा है? अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। आपकी थ्योरीज पढ़ना बहुत दिलचस्प होगा।